जय हिंद। मैं सुधीर रावत हिट मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान को हम एक और नाम से जानते हैं अंकीय मान, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फेस वैल्यू। अक्सर एग्जाम में इससे प्रश्न आते रहता है। तो हम लोग बचपन में सीख चुके थे स्थानीय मान और जातीय मान निकालने के लिए, लेकिन पॉइंट वाला आ जाएगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में समझेंगे। चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझें कि स्थानीय मान निकालते हैं कैसे। अगर सिंपल जैसा रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्लेस वैल्यू। ये हमारा क्या है, 4832 है। ठीक, अगर एग्जाम में पूछ देगा कि इसमें 4 का स्थानीय मान निकाले, तो 4 के स्थानीय मान निकालने के लिए कहेगा तो क्या होगा, सबसे पहले जिसको निकालना है उस अंक को लिख देते हैं। तो लिखेंगे क्या हम, 4। अब 4 के बाद कितने डिजिट है, दाहिने साइड। इसके दाहिने साइड का एगो डिजिट है तो 3 गो है, तो 1 2 3, तो 3 गो है तो यहाँ पर ही हम 3 गो जीरो लिख देंगे। यही हमारा क्या हो गया, स्थानीय मान है कि प्लेस वैल्यू। ठीक, अगर इसमें बोल देगा कि 3 का स्थानीय मान निकाले यानी प्लेस वैल्यू निकाले, तो जिसको निकालना है उसको पहले लिख देंगे। लिखेंगे कितना निकालना है, 3 का, और 3 के बाद कितने अंक है दाहिने साइड, 1 अंक है तो 1 जीरो हो गया। ये सब क्या हो गया, हमारा स्थानीय मान हो गया। ठीक, अगर इसी में बोल देगा कि जातीय मान निकाले, तो जातीय मान निकालने का मतलब जिस अंक के बोलेगा सिर्फ वही अंक होता है। मान लेते हैं कि इसमें हमारा बोलेगा 2 का जातीय मान निकाले, तो 2 के बोलेगा तो खाली 2 होगा। जातीय मान के इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फेस वैल्यू। और एक और नाम क्या है, अंकीय मान। क्या होता है, अंकीय मान। 2 का जातीय मान बोला तो सिर्फ 2 होगा। इसी तरह 8 के जातीय मान बोलेगा तो सिर्फ 8 होगा। यानी कि जितना अंक जातीय मान बोलेगा वही अंक होगा। यही हमारा क्या है, जातीय और स्थानीय मान। आप समझते हैं अगला क्या है। इसमें से अगर बोल देगा कि 4 का जातीय मान निकाले, तो जातीय मान सेम वही होगा, जिस अंक के बोल दिया वही होगा। अगर इसी में बोल दिया स्थानीय मान निकाले, तो 4 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है तो 2 डिजिट होगा। 8 के स्थानीय मान बोलेगा तो 8 जिस अंक के बोल रहा है उसको पहले लिख लेंगे। 8 के दाहिने साइड जय अंक रहेगा तो कई अंक है, 1 हो, तो 1 अंक है तो 1 जीरो होगा। ये सब क्या हो गया, स्थानीय मान और जातीय मान निकालने के। अगर इसी में रहेगा डेसिमल यानी कि दशमलव में, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, समझते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे स्थानीय मान निकालने के लिए। अगर स्थानीय मान निकालते, देखिए समझिए बात को। ये हमारा क्या है, 496.326। अगर इसमें बोल देगा कि 4 का स्थानीय मान निकाले, क्या 4 का, तो पॉइंट के इस साइड वालों का जो निकालने के लिए रहता है, ये सब जो से जैसे निकाले सेम ऐसे निकालेंगे। अगर 4 के बोल रहा है तो 4 लिख देंगे, और 4 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 अंक है तो 2 जीरो हो गया। ये हमारा क्या हो गया, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू हो गया। क्या हो गया, प्लेस वैल्यू, जिसे शॉर्ट में पी भी लिख सकते हैं, प्लेस वैल्यू। अगर इसी में बोल दिया 9 के स्थानीय मान निकाले, तो जिसको निकालना है उसको पहले लिख दो, और 9 के बाद कई अंक है, 1 अंक है तो 1 जीरो, दशमलव ही तक लेना है। ठीक ना, दशमलव का हमारा बाएं साइड वाला है, तो ऐसे निकालेंगे। कैसे, 9 के निकालना है तो 9 लिख दिए, 9 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, फिर एक कुछ भी नहीं यानी कि दशमलव है। ये सब दशमलव के पहले वाला निकाले। अगर दशमलव के बाद वाला निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। इसमें हमारा बोल देगा कि 2 का स्थानीय में निकालें, तो जिसको निकालना है उसको पहले लिख देंगे। ठीक, अब देखिए क्या होगा इसके बाद। 2 हमारा है, डेसिमल का है यहाँ पर। डेसिमल को हम लोग क्या मानते हैं, 1। क्या मानते हैं, 1। और डेसिमल के बाद 2 है, कैवा स्थान पर है, तो 1 2 दूसरा स्थान पर है, तो यहाँ पर ही होगा 2 जीरो। क्या हो जाएगा, 2/100। ये हमारा क्या हो गया, 2 का स्थानीय मान हो गया। कुछ 2 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। अगर इसी में बोल देगा हम लोग का 6 का निकालने के लिए, तो 6 लिख देंगे, और 6 लिखने के बाद फिर पॉइंट है तो पॉइंट के 1 लिखेंगे। 6 है जो कैवे स्थान पर है, तो 1 2 3 स्थान पर है, तो 3 जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 जीरो। तो हम लोग क्या जाने, अगर पॉइंट के ई साइड और निकालना है तो सेम जो ई सब निकाले वैसे निकलेगा। अगर पॉइंट के ई दाहिने साइड और निकाले रहेगा तो हम लोग इस टाइप से निकाल सकेंगे। जिस तरह हम लोग निकाले 6 के निकालना तो 6 लिख दिए ऊपर,
अब पॉइंट के 1 माने पॉइंट के बाद कई अंक है, कैवा स्थान पर 6 है तो तीसरा स्थान पर तो 3 जीरो, क्या होगा 1 2 3, 3 जीरो हो गया। इसी तरह 2 के निकाले तो 2 लिख दिए। अब पॉइंट के 1 माने 2 है जो कैवा स्थान पर है पॉइंट के बाद तो 1 2, दूसरा स्थान पर है तो 2 जीरो लिख दिए। इसी तरह हम लोग का अगर 3 का निकालना है तो 3 लिख देंगे और 3 के बाद पॉइंट के 1 मानेंगे और पॉइंट के बाद कैवा स्थान पर 3 है तो 1 ही उप है तो यहाँ खाली होगा क्या 1 जीरो। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ये सब क्या हो गया प्लेस वैल्यू यानी कि पीवी। अगर इसी में देखिए अगला क्या है, अगर इसी में बोल देगा ई साइलोर निकालने के लिए माने कि 4 का 2 के निकालने के लिए बोलेगा तो 2 लिख देंगे। 2 के बाद कई अंक है 2 अंक है तो 2 जीरो होगा, क्या होगा 2 जीरो। यानी कि पॉइंट के बाएं साइड और निकालने के लिए बोलेगा स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, तो हम लोग सेम जो ये सब निकाले हैं वैसे निकालेंगे। अगर इसमें जीरो को निकालने के लिए बोल देगा तो जीरो का स्थानीय मान हमेशा क्या होता है जीरो। ये चीज बात याद ध्यान में रखिएगा कि कभी एग्जाम में अगर पूछ देगा जीरो का स्थानीय मान निकाले तो हमेशा क्या होता है जीरो, क्या होता है जीरो। अगर देखिए पॉइंट के दाहिने साइड और निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें बोल देगा कि 9 का निकालें, क्या 9 का, तो जिसको निकालना है उसको पहले हम लिख लेंगे, ठीक। अब पॉइंट के क्या मानेंगे 1 और 9 है जो कैवा स्थान पर पॉइंट के बाद 1 2, दूसरा स्थान पर है तो 2 जीरो होगा, क्या होगा 2 जीरो। इसी में बोल देगा कि हमारा 7 का स्थानीय में निकाल ले तो 7 लिख देंगे। अब पॉइंट के मानेंगे 1 और 7 है जो कैवा स्थान पर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 तो क्या हो जाएगा 4 जीरो होगा। यही हमारा क्या होगा स्थानीय मान। तो आप लोग का समझ में आ चुका होगा। आज के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद जय भारत।